सारे विश्वासियों को, प्रभु के सेवकों को जो अलग अलग स्थानों में स्थान में एकत्रित हुए हैं, मुंबई में, कल्याण में, उस रीति से पूना, जालना, औरंगाबाद और अलग अलग राज्यों में, हरिद्वार में, रुड़की में, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा सलाम। और प्रभु के अनुग्रह से आज फिर से एक बार हम इस स्थान में एकत्रित हुए हैं और इस समय में परमेश्वर हम सबसे निरंतर बातें कर रहा है। हमें उसने समय दिया है उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए, हमें समय दिया है परमेश्वर ने वचन का अध्ययन करने के लिए। आइए आज के इस बाइबल स्टडी को प्रारंभ करने से पहले हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। स्तुतियों में निवास करने वाले हमारे एकमात्र जीवित परमेश्वर, सारा आदर, मान, महिमा और गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। फिर से एक बार आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु जी। आज का ये दिन प्रभु, ये समय तूने हमको दिया है ताकि प्रभु आपके वचन के द्वारा हम अध्ययन कर सके। और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं इस रीति से प्रभु हमारी आत्मिक भूख और प्यास को आप तृप्त कर रहे हैं प्रभु जी। पवित्र शास्त्र से प्रभु जी वो बातें आप हमको प्रकट कर रहे हैं जिसकी हमें इस अंतिम दिनों में जरूरत है प्रभु जी। प्रभु आपने हमको आत्मिक रीति से भूखा नहीं रखा, बल्कि प्रभु आपकी स्वर्गीय रोटियों से आप तृप्त करते रहते हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। ये समय प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ। इस समय अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। प्यारे प्रभु जी, जो भी इस समय बाइबल स्टडी अध्ययन किया जाएगा प्रभु जी, सब कुछ प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से होने दो प्रभु जी। सुनने वाले हर एक व्यक्ति को, सेवकों को, कलीसिया को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। वही अभिषेक प्रभु जो आप यहाँ पर प्रकट करते हैं, वही अभिषेक हर जगह में आप प्रकट करो प्रभु जी। इस वचन को समझने के लिए हर एक को प्रभु जी आत्मिक मन दो, बुद्धि और ज्ञान दो प्रभु जी, ताकि प्रभु जी सुनने वाला हर कोई आशीष पाए। रुकावट लाने वाली हर एक शैतानी ताकतों को हम यीशु मसीह के नाम से बाइंड करते हैं। प्रभु सहायता करो प्रभु, प्रभु जी मदद करो, आपकी अनुग्रह होने दो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और पिछले कुछ दिनों से हम लगातार परमेश्वर की बाइबल से वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मेरा विश्वास है जो आशीष मैंने पाई है आपने भी पाई होगी। और कल अपोस्टल सोलोमन परमेश्वर के दास के द्वारा हमने बहुत ही प्रभावी आत्मा से भरा हुआ बाइबल स्टडी को सुना। और विषय आप सब जानते ही है कि यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना क्यों की। Why did Jesus pray to the Father? और ये प्रार्थना का महत्व क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, हमारी सारी शंकाएं निश्चित रूप से कल दूर हुई होगी। और आज फिर से एक बार प्रभु ने हमको उसके चरणों में लाके बिठाया है, तो हम अपने विषय को आज प्रारंभ करेंगे। जैसे कि विषय सबको पता है कि प्रभु यीशु मसीह का देह है, द फ्लेश ऑफ जीसस। सो आइए हम इसकी शुरुआत करेंगे। पवित्र शास्त्र में से हम निर्गमन की किताब निकालेंगे, इसका 26 अध्याय निकालेंगे और 2 वचन हम पढ़ेंगे इस समय। निर्गमन की किताब इसका 26 अध्याय 31 और 33, ये 2 वचन हम पढ़ेंगे। हम सब लोग अपने अपने बाइबल में देखें, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई
सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनाना, वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने। 33 वचन हम पढ़ेंगे। और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर लिवा ले जाना। सो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को और परम पवित्र स्थान से अलग किए रहेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब में 25वें अध्याय से हम खास करके देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी इच्छा को और अपनी योजना को प्रकट किया। निवास मंडप के बारे में, वाचा के संदूक के बारे में, और वो तमाम बातें परमेश्वर ने मूसा के द्वारा प्रकट की कि वो नमूना कैसा रहेगा, अंदर का सामान क्या रहेगा, निवास मंडप के, वाचा के संदूक के बारे में, उसकी हर एक लंबाई जो भी नाप है, परमेश्वर ने सब कुछ प्रकट किया है। और हम देखते हैं कि 26वें अध्याय में उसी को हम आगे आते हुए देखते हैं कि इस वचन में, इस अध्याय में परमेश्वर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को यहां पर प्रकट किया है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यह कहा है कि 3 रंगों वाला, एक नीला रंग, एक बैंगनी रंग और एक लाल रंग, जिसे हम किरबीजी रंग भी कहते हैं, यानी खून का सा रंग, ये 3 रंगों वाला एक पर्दा बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा है। और हम देखते हैं कि इस पर्दे के बारे में 33 वचन में बहुत साफ लिखा है। और उस 33वें वचन में लिखा है कि उसको ऐसे लटकाए रखना, और ये पर्दे के अंदर वाचा का संदूक रहेगा, और ये पर्दा तुम्हारे लिए परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग किए रखेगा। सो इस प्रभु के वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं। सो आज का जो हमारा विषय है, द फ्लेश ऑफ जीसस, यीशु मसीह का देह। मेरे प्यारों भाई और बहनों, इस विषय में हम आने से पहले कुछ बातें और देखेंगे। हम देखते हैं कि जो आज्ञा हम देखते हैं कि उस समय प्रभु ने दी थी, और एक वो थी जिसके बारे में परमेश्वर ने मूसा को पहले ही प्रकट किया था। जब मूसा ने अपनी इच्छा को प्रकट किया कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने कहा कि मूसा, मुझे कोई देख नहीं सकता और देख के जीवित नहीं रह सकता, जिसके बारे में निर्गमन 33:20 में लिखा हुआ है। हम उस वचन को पढ़ेंगे इस स्थान में। निर्गमन की किताब, इसका 33 अध्याय और 20वां वचन हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। और हम देखते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में पाप आया, मृत्यु आई, परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बल्कि सदा के लिए उसकी उपस्थिति में रहने के लिए बनाया था। और हम देखते हैं कि जब आदम और हवा को बनाया गया, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हर दिन संध्या के समय में परमेश्वर उनके साथ संगति करता था। सारी आज्ञाएं हम देखते हैं कि आदम को दी गई थी,
अधिकार दिया गया और सब कुछ जितना पृथ्वी पर जीव है, सृष्टि है, उन सबको आदम को अधिकार दिया गया। आदम जो चाहे आज्ञा दे सकता था, लेकिन हम देखते हैं कि वचन को तोड़ने के कारण मनुष्य के जीवन में, आदम के जीवन में मृत्यु आया और वो परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री में 3 अध्याय में, सबने पाप किया है, सब के सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, वंचित हो गए। रोमियो की पत्री इसका 3 अध्याय और 23 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री इसका 3 अध्याय और 23वां वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी वंचित है। मेरे प्यारों भाई और बहनों, और ये सब कुछ जब हुआ है, हम देखते हैं कि परमेश्वर के उपस्थिति में मनुष्य नहीं आ सकता था और उसको देखकर जीवित नहीं रह सकता था। और हम देखते हैं मेरे प्यारों भाई और बहनों, यही एक कारण है निवास मंडप में कि परमेश्वर ने किसी को भी परम पवित्र स्थान में आने की अनुमति नहीं दी है। परम पवित्र स्थान में झांकने का अर्थ यही था उस समय कि आत्महत्या करे, आत्महत्या करने जैसा वो था। जो भी झांकता था वो उसी समय तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती थी और वो हम खास उसी समय मरता था। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि शमूएल नबी और राजे की किताबों में हम देखते हैं कि जब शत्रु ने इजरायलियों पर उनके पाप के कारण जय पाई और बड़ी उत्कंठा से वो आचा के संदूक को उठा के ले गए, वो ये देखना चाहते थे कि ऐसा इस वाचा के संदूक में क्या है जिसके द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को हमेशा जय देता है। और हम देखते हैं कि जब लोगों ने उस वाचा के संदूक में झांक के देखे, जितनों ने देखा वो तुरंत वहीं पर मर गिरे, उनकी मृत्यु हो गई। हम देखते हैं कि किसी को भी उस उपस्थिति में आने की अनुमति थी नहीं। और हम देखते हैं कि यही कारण है कि परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि ये 3 रंगों वाला जो पर्दा है, वेल जिसे हम कहते हैं, वो बीच में टंगाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि और ये पर्दा जो है जब मूसा के द्वारा सारे कामों के साथ साथ बनाया गया और जब टंगाया गया, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा आनंद खुशी उस समय के इजरायलियों के याजकों को हुआ होगा, जिनके मन में हमेशा डर था यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए तो हम खास मरने वाले हैं, निश्चित हमारी मृत्यु है। और वो पर्दा जब बना, हम देखते हैं कि उनको सिर्फ उस पर्दे तक ही जाने की अनुमति थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि वो पर्दा एकमेव ऐसी चीज थी जो उस समय के याजक लोग और मृत्यु के बीच में खड़ी हुई थी। हालेलुया। सब लोग हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि वो पर्दा उनके बीच में और मृत्यु के बीच में खड़ा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको जीवित रखे हुए था, उनको परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो वहां पर काम करने दे रहा था। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई और बहनों, ये पर्दा जो है ये उस निवास मंडप के और जो बाकी चीजें थी, वस्तुएं थी, उसमें यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात रखता है। हालेलुया। अर्थ रखता है। हम देखते हैं कि इस पर्दे में जो रंग थे, नीला रंग था, बैंगनी रंग था और किरमिजी यानी लाल रंग था।
और हम देखते हैं, हम किरमिजी रंग के बारे में बाद में आएंगे, कुछ समय के बाद जरूर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन ये जो दो रंग है, नीला रंग और बैंगनी रंग, हम देखते हैं कि ये नीला रंग स्वर्गीय नागरिकता को दर्शाता है बाइबल में। प्रेज द लॉर्ड। ये बैंगनी रंग राजशाही को दर्शाता है, अमीरी को दर्शाता है, स्प्लेंडर वैभव को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं मेरे प्यारों भाई और बहनों कि जब ये बातें सारे निवास मंडप में हुई है, हम देखते हैं कि यही एक कारण है कि स्वर्गदूत भी, सराफिम भी परमेश्वर की इन्हीं शब्दों के द्वारा महिमा करते हैं, उसका गौरव करते हैं। जैसे कि यशायाह 37:16 में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे उस वचन को कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का गौरव स्वर्गदूत कैसे करते हैं। और उसी बात को यशायाह 6 में भी हम कुछ शब्दों में देख सकते हैं, लेकिन हम 37:16 पढ़ेंगे सिर्फ इस स्थान में। 37 अध्याय और इसका 16वां वचन। हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के परमेश्वर है, और कोई दूसरा नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है। परमेश्वर एक है, एक था और एक ही रहेगा। और हम देखते हैं कि आकाश और पृथ्वी को तूने ही बनाया है। और हम देखते हैं कि इन गौरवी शब्दों से निरंतर परमेश्वर की स्तुति और आराधना होती है। हम यशायाह 6 में भी इसके बारे में देखते हैं, बहुत से अध्यायों में, प्रकाशित वाक्य में भी हम बहुत से अध्याय में देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर के दूत परमेश्वर की महिमा करते हैं और वो उसके योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि आज ये पर्दा, व्यवस्था में जिस पर्दे के बारे में हमने देखा है, निवास मंडप के बारे में हमने देखा है, आज ये पर्दा किसे दर्शाता है और आज इस पर्दे का हमारे जीवन में कितना विशेष महत्व है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि परमेश्वर के एक सेवक ने कुछ दिन पहले इसके बारे में प्रचार किया था, पर्दे के बारे में, और वो कहता है कि ये जो पर्दा है, ये जो अंतरपट है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के देह को दर्शाता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने उद्धार के कार्यों को प्रकट करने के लिए कुमारी मरियम के शरीर में, गर्भ में अपने लिए एक देह को तैयार किया है। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब, इसका 7वां अध्याय और 14वां वचन हम उसके बारे में पढ़ते हैं। यशायाह नबी की किताब, इसका 7वां अध्याय और 14वां वचन हम पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम जैसे इंसानों की तरह हुआ नहीं, स्त्री और पुरुष से हुआ नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार में पहले अध्याय में जैसे लिखा है, जब गैब्रियल दूत कुमारी मरियम के पास आया और उसने कहा कि परात्पर की छाया तुझ पर होगी और जो जन्मेगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मेगा। हालेलुया। इसी के बारे में हम 1 तीमोथी 3:16 में भी पढ़ते हैं कि वह जो भक्ति का भेद निर्विवाद बड़ा है, वह जो शरीर में प्रकट हुआ। इंग्लिश में स्पष्ट रूप से इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लेश, यानी परमेश्वर
शरीर में प्रकट हुआ है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने इंसान को आज्ञाएं दी, उसमें की सबसे पहली आज्ञा यह है कि मैं जो तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरे सिवाय तुम्हें और कोई ईश्वर नहीं होनी चाहिए। तुम किसी को अपना ईश्वर नहीं मानना चाहिए। परमेश्वर ने प्रारंभ से ही, उत्पत्ति से ही अपने संख्या के बारे में प्रकट किया है कि वो केवल एक ही है, एक ही है, एक ही है। हालेलुया। उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। वो सर्वसमर्थ परमेश्वर है। वो अपने उद्धार के कार्य को खुद कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई और बहनों, इस उद्धार के कार्य को, इस मृत्यु को निकालने के काम के लिए जो मृत्यु आदम के अंदर एदेन बगीचे में आई, परमेश्वर ने अपने लिए कुमारी मरियम के गर्भ में एक शरीर बनाया। हालेलुया। हम देखते हैं कि और जब वो शरीर में आने वाला था इस संसार में, उस शरीर के लिए उसने कहा कि उसको इमैनुएल कहा जाएगा, जिसका अर्थ बाइबल में ही दिया गया है कि परमेश्वर हमारे संग। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो भाई और बहनों, हम देखते हैं कि ये परमेश्वर जब शरीर में प्रकट हुआ तो उसने अपने आप को इमैनुएल कहलाया। हालेलुया। मैंने पिछली बाइबल स्टडी में भी कहा कि एदेन बगीचे में जब वो आदम से बात कर रहा था, तब उसने अपने आप को इमैनुएल नहीं कहा। मैंने ये बात को स्पष्ट किया था कि नूह के समय में उसने अपने आप को इमैनुएल नहीं कहा। नबियों से बात करते समय उसने अपने आप को इमैनुएल नहीं कहा। लेकिन जब वो शरीर में प्रकट हुआ, कुमारी मरियम के द्वारा आया, तब उसने कहा कि मुझे इमैनुएल कहा जाएगा। हालेलुया। यानी आत्मा परमेश्वर, शब्द रूपी परमेश्वर ने जब अपने आप को शरीर में लाया तो वो इमैनुएल कहलाया गया। इस दशा में, इस भूमिका में, इमैनुएल की भूमिका में परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में अपने उद्धार के कार्यों को प्रकट किया है। हालेलुया। बाइबल कहती है उद्धार करने वाला कोई नहीं है। हम यशायाह 59:16 में इसके बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर इस बात से अचंभित हुआ कि कोई नहीं है, सहाय करता कोई नहीं है। हालेलुया। तब उसके ही भुजबल ने उसको सहायता की है। यहोवा का भुजबल क्या है, यानी यहोवा का सामर्थ क्या है? यहोवा का सामर्थ कुमारी मरियम के गर्भ में तैयार हुआ वो शरीर है। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई और बहनों, वही एकमात्र परमेश्वर का देह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का सेवक कहता है कि परमेश्वर का देह ही वो पर्दा है। हालेलुया। जो हमें मृत्यु से बचाता है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। हम देखते हैं कि जब वो इस संसार में आया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके कृतियों से, उसके बात करने के उस ढंग से यह स्पष्ट हो रहा था कि वो, उसकी नागरिकता इस संसार की नहीं है, बल्कि वो स्वर्ग से आया हुआ है। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो राजशाही, वो रॉयल्टी, वो वैभव, सब कुछ उस शरीर के द्वारा परमेश्वर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। इसका बाइबल में क्या प्रमाण है कि यीशु मसीह ये परमेश्वर का शरीर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8:23 में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, आइए हम पढ़ेंगे उस वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 8वां अध्याय और 23वां वचन हम पढ़ेंगे। 8:23 में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं। इसमें बहुत बड़ा मर्म छुपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम नीचे के हो, यानी तुम मिट्टी हो, तुम आदम से आए हो, लेकिन मैं आदम से नहीं आया हूं। मैं मिट्टी नहीं हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं। हालेलुया। और हम देखते हैं मेरे प्यारो भाई और बहनों, आगे वो लिखता है कि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वो हूं, तो तुम अपने पापों में मरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो भाई और बहनों, हम देखते हैं कि वो इस संसार का नहीं है,
वो मिट्टी नहीं है, वो इस संसार में इसलिए शरीर के रूप में आया है, वो शरीर इसलिए परमेश्वर ने प्रकट किया है लहू और मांस का, क्योंकि जैसे कि इब्रानी की पत्री में 2:14 में लिखा है, क्योंकि बच्चे लहू मांस के थे इसलिए वो भी लहू और मांस में प्रकट हुआ है, उनके जैसा प्रकट हुआ है। सो परमेश्वर का देह, परमेश्वर का शरीर ही वो पर्दा है जिससे हम मृत्यु से बचते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि आइए अभी हम विशेष उस सब्जेक्ट की ओर आएंगे कि द फ्लेश ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इब्रानी की किताब इसका 10वां अध्याय, इब्रानी की किताब इसका 10वां अध्याय 19 और 20 हम पढ़ेंगे। और व्यवस्था में निवास मंडप में जो पर्दा लगा हुआ था वो पर्दा और शरीर में प्रकट हुआ हमारा मसीह यीशु, ये पर्दा, ये दोनों कैसे एक है, इस बात को हम देखेंगे। हालेलुया। इब्रानी की किताब इसका 10वां अध्याय 19 और 20 दो वचन हम पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं यह वचन हम सबको आत्मा से भर देगा, आशीषित करेगा, और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के बाद हम सब लोग पूरे मन से प्रभु को धन्यवाद देने वाले हैं। आइए हम इब्रानियों की पत्री इसका 10वां अध्याय 19 और 20 दो वचन हम पढ़ेंगे। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा, ध्यान से सुनिए, हम उस तीसरे रंग के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। हमने नीले रंग के बारे में पढ़ा, हमने बैंगनी रंग के बारे में पढ़ा कि उसको किसे दर्शाता है, लेकिन उस किरमिजी रंग के बारे में जो लहू का रंग है, हालेलुया, उसके बारे में यहां भी हम देख सकते हैं। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नए और जीवन के मार्ग से, हालेलुया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हालेलुया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश की है, ये बाइबल स्टडी है। यीशु मसीह के द्वारा नए और जीवन के मार्ग से हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव यानी धैर्य हो गया है, जो उसने पर्दे, प्रेज द लॉर्ड, उसने पर्दा अर्थात अपने शरीर में से होकर, हालेलुया, सब कहेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। व्यवस्था में निवास मंडप में जो पर्दे ने परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग किया, हालेलुया, जिस पर्दे ने मृत्यु को थामे रखा, वो व्यवस्था में निवास मंडप के पर्दे को पौलुस इस अध्याय में यीशु मसीह के शरीर से जोड़ता है। हालेलुया, आमीन। देखिए क्या लिखा है, जो उसने पर्दा अर्थात अपने शरीर में से होकर, हालेलुया, यानी यीशु मसीह का शरीर व्यवस्था के निवास मंडप में लगा हुआ वो पर्दा है जिसने मृत्यु को रोक रखा है। हालेलुया। इसलिए इस विषय का टाइटल हमने रखा द फ्लेश ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आज हम सबसे बात करें। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, प्रेज द लॉर्ड, अपने शरीर के द्वारा, हालेलुया, आपके और मेरे लिए एक ऐसा नया मार्ग जो जीवनदायी मार्ग है निकाला है, जिससे हम
परम पवित्र स्थान में जाकर भी नहीं मरते, बल्कि और अनंतकालिक जीवन पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन किसके द्वारा? मसीह यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। इन दो पर्दों के बारे में हम देखते हैं। व्यवस्था का पर्दा ये एक आने वाले जीवित पर्दे के बारे में बता रहा था। हालेलुया, एक चिन्ह था। हालेलुया। हम देखते हैं कि उस पर्दे में नीला रंग था, उस पर्दे में बैंगनी रंग था, उस पर्दे में किरमिजी रंग था जो लहू को दर्शाता है, लेकिन वहां पर वो स्वर्गीय लहू नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां वो लहू नहीं था, और उस लहू नहीं होने के कारण किसी को भी परम पवित्र स्थान में झांकने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि मृत्यु उसे जकड़ लेती थी। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई और बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के अलावा कोई और पर्सनालिटी, व्यक्तिमत्व ने नहीं, प्रेज द लॉर्ड, बल्कि स्वयं परमेश्वर ने अपने देह के द्वारा, हालेलुया, आपके लिए और मेरे लिए उस अति पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए एक रास्ता बना दिया है। हालेलुया। जो रास्ता कुमारी मरियम के गर्भ में वो शरीर आने तक वो बंद था, प्रेज द लॉर्ड, वो दरवाजा बंद था, प्रेज द लॉर्ड, परम पवित्र स्थान में जाने का दरवाजा बंद था। हालेलुया। किसी को भी आज्ञा नहीं थी, क्योंकि तब तक हम देखते हैं कि सारे लोग मृत्यु के डर से वहां पर काम कर रहे थे। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मेरे प्यारों भाई और बहनों, वो नया मार्ग है, वो जीवन का मार्ग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम इस यीशु मसीह के देह को क्या कहे, जिसके बारे में यहां पर बाइबल साफ तौर पर कह रही है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यह साफ रीति से केवल यीशु मसीह का शरीर ही हमें ठहराया गया है, दिया गया है, जिसके द्वारा, जिसमें से होकर हम जीवन को पाते हैं, परम पवित्र स्थान में जाते हैं, प्रभु परमेश्वर के जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो भाई और बहनों, आज बहुत लोग इस नए जीवन देने वाले मार्ग के बारे में, यानी यीशु मसीह के देह के बारे में कंफ्यूजन में है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहते हैं कि वो परमेश्वर से अलग ऐसा व्यक्तिमत्व है। कुछ लोग कहते हैं कि उसका शरीर आदम से आया हुआ है। वो कहते हैं कि मरियम उसकी मां है। वे कहते हैं कि यूसुफ उसका पिता है। वो हमारे जैसा है, वो हमारे जैसे दिखता है, वो हमारे जैसे ही रोया है, वो हमारे जैसे ही खाना खाता है। फिर उसमें और हमारे शरीर में क्या फर्क है? मेरे प्यारों भाई और बहनों, उसमें और हमारे में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। हम मिट्टी है, हम आदम से आए हैं, हमारे अंदर जन्म पाप और कर्म पाप है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ये कतई मिट्टी नहीं है। उसके अंदर मरियम का कोई हिस्सा नहीं है, उसके अंदर यूसुफ का कोई हिस्सा नहीं है। अगर होता तो वो निष्कलंक मेमना के रूप में कलवरी के क्रूस पर दिए जाने के लायक नहीं होता, उसके द्वारा उद्धार नहीं होता है। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मनुष्य स्त्री से जो जन्मा है उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यीशु मसीह बड़ा है या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा है? जब यीशु मसीह यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया और कहता है कि मुझे भी बपतिस्मा दे, तो यूहन्ना वहां पर डिक्लेयर करता है, जाहिर करता है कि मैं तेरे जूती के बंदों को छूने के भी लायक नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे कैसे बपतिस्मा दूं? तब यीशु मसीह कहता है कि यूहन्ना ऐसा होने दे
क्योंकि मैं वचन को पूरा करने के लिए आया हूं। आमेन। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि अय्यूब अपने किताब में लिखता है कि जितने भी इस पृथ्वी पर स्त्री से जन्मे हैं वो कोई भी शुद्ध नहीं है। सबके अंदर पाप है, सबके अंदर इस संसार का स्वभाव है। हालेलुया। ये वचन कहता है कि हम मिट्टी से आए हैं। मेरे प्यारों भाई और बहनों, जो समझते कि वो भी हमारे जैसा है, मैं उनसे साफ कहता हूं कि हम आदम से आए हैं, हम हमारे माता पिता से आए हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और 35वां वचन हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और 35वां वचन हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, पवित्र, प्रेज़ द लॉर्ड, निष्कलंक, पवित्र जो उत्पन्न वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर ने हमारे लिए, उद्धार के लिए, लहू बहाने के लिए दिया हुआ उसका अपना इकलौता शरीर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिसे हम दूसरी भाषा में परमेश्वर का देह कहते हैं और वो पर्दा कहते हैं। इब्री 10:19-20 के अनुसार, जिसके द्वारा हम, उसके लहू के द्वारा हम परम पवित्र स्थान में यानी परम प्रधान की उपस्थिति में आ सकते हैं। कतई परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि मनुष्य उसको देख के मरे। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बल्कि सदा के लिए उसकी महिमा करने के लिए उत्पन्न किया है। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही वो पर्दा है जो एक नया मार्ग है और जीवन का मार्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि वो लूका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 1:35 के अनुसार वो पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया गया शरीर है। वो स्वयं परमेश्वर का शरीर है। परमेश्वर स्वयं उसके अंदर परिपूर्णता से निवास करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह का देह ही जीवन का नया मार्ग है। इसको समझ लो मेरे प्यारों भाई और बहनों। बगैर मसीह के कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता और ना ही पिता को देख सकता है। हम देखते हैं कि यूहन्ना 1:14 में साफ लिखा है, मैं समय बचाने के लिए सीधे कहता हूं, वचन देहधारी हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यूहन्ना 1:1 में हम देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन ही, व्यवस्था में परमेश्वर ने मनुष्य के दांत संपर्क करने के लिए वचन का माध्यम चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अग्नि से प्रकट नहीं हुआ, बात नहीं किया, बल्कि वचन के द्वारा बात किया है। आदम को तुरंत यह एहसास हुआ कि परमेश्वर बात कर रहा है। वही वचन नूह की जहाज में प्रकट हुआ। हालेलुया। नो कम इनटू द आर्क, नो जहाज के अंदर चला जा। नूह को एहसास हुआ कि परमेश्वर बात कर रहा है। वही वचन सैमुएल नबी जब छोटा बच्चा था उससे बात कर रहा था। सैमुएल, प्रेज़ द लॉर्ड। सैमुएल बच्चा था, लेकिन एली महायाजक ने जान लिया कि इससे परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। वो वचन आत्मा से निकलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारों भाई और बहनों, उसी वचन, वही वचन आज से 2000 साल पहले कुमारी मरियम के गर्भ में उतर के आ गया। हालेलुया। और उस वचन ने देह का रूप धारण कर लिया, जो कि
हमारे लिए एक पर्दे के समान है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह यीशु का शरीर हमारे लिए वो पर्दा है जिसके द्वारा हम परम प्रधान की उपस्थिति में जाते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्यारों भाई और बहनों, जैसे बहुत मैं आज विशेष कह रहा हूं, इस बात को सुनिए कि हम देखते हैं कि व्यवस्था में निवास मंडप जब पूरा हुआ, सब कुछ परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, इच्छा के अनुसार मूसा ने काम करा, तब प्रभु का अग्निस्तंभ उनके बीच में उपस्थिति शकेना उतर के आ गया। शकेना, ये शब्द बाइबल में बहुत विशेष है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर निरंतर रहती थी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बीच में पर्दा बना हुआ था। हालेलुया। वो पर्दा तभी फटने वाला था जब लहू बहने का समय आएगा। लहू बहेगा तब। प्रेज द लॉर्ड। हम जाएंगे, उस लहू के तरफ जाएंगे कुछ समय में। लेकिन मेरे प्यारों भाई और बहनों, उस निवास मंडप में जैसे परमेश्वर की परिपूर्ण उपस्थिति होती थी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम देखते हैं कि मसीह के देह में, प्रेज द लॉर्ड, वही परमेश्वर जो निवास मंडप पे परिपूर्णता से उपस्थित होता था, वही यहोवा परमेश्वर, उसका शकेना मसीह की देह में भी परिपूर्ण रीति से उपस्थित था। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परिपूर्ण उपस्थिति थी। हम पढ़ेंगे, ये वचन हमारे सारे डाउट को क्लियर करेगा परमेश्वरत्व के बारे में। हालेलुया। हम देखते हैं कलीसिया की पत्री, इसका 2 अध्याय और 9 वचन हम पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सिवाय महान नहीं है, और जो बनना चाहे उनको लूसीफर को नीचे। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को देगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपने सामर्थ को, अपने उपस्थिति को अपने खुद के शरीर में प्रकट किया। हालेलुया। उसने किराए का किसी का शरीर नहीं लिया है, ना ही उसका कोई मिट्टी का शरीर उसके लायक है। हम देखते हैं कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम देखते हैं कि कुछ ट्रांसलेशन में यहां पर गड़बड़ी है, और एक्चुअल ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऐसा है कि परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसके अंदर पूरी रीति से निवास करती है। हालेलुया। मराठी में हम पढ़ेंगे। बहुत तेरे हमारे बीच में मराठी समझने वाले हैं, इसलिए मैं मराठी में पढ़ता हूं इस समय। कलीसिया की पत्री, इसका 2 अध्याय और 9वां वचन हम पढ़ेंगे। कारण ख्रिस्ताच्या ठाईच देवपणाची सर्व पूर्णता, प्रेज द लॉर्ड, मूर्तिमान वसते। प्रेज द लॉर्ड। यानी जो शकेना, जो परमेश्वर की उपस्थिति व्यवस्था में मूसा ने बनाए हुए निवास मंडप में थी, वही शकेना, वही गौरव, वही सामर्थ, वही वो सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति हम देखते हैं कि इस शरीर में, प्रेज द लॉर्ड, प्रकट हुई है। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि यह हमारे लिए परमेश्वर की आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी योजना है जिसके बारे में हम देखते हैं। अब ये
परमेश्वर की महिमा उसके अंदर थी, परमेश्वर स्वयं उसके अंदर उपस्थित था। यह बाइबल ही हमें पूरे सबूतों के साथ बात करता है। हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि व्यवस्था में जो लोग मरते थे अति पवित्र स्थान में गलती से भी जाने से, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें आज सुरक्षित किया है। हम प्रभु के चेहरे को, यहोवा के चेहरे को हम उस पर्दे में से पूरी रीति से देख सकते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो पर्दे में से जब हम उसको देखते हैं, हम मरते नहीं बल्कि हम और भी प्रकाशन पाते हैं, क्योंकि उस पर्दे में एक किरमिजी रंग का एक पदार्थ जो बह रहा है, एक औरन की तरह है, और वो है स्वर्गीय लहू। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें उसके लहू के द्वारा देखता है तो हमारे अंदर मृत्यु नहीं बल्कि हम बचे जाते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि उसके अंदर परमेश्वर स्वयं था। ये बाइबल में कैसे हम देख सकते हैं? एक बहुत सुंदर उदाहरण बाइबल में है। दो उदाहरण हम देखते हैं कि एक समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों में से 3 चेलों को अपने साथ में लिया, जिसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है। हम उस वचन को भी पढ़ेंगे। निकालिए 17 इसका दूसरा वचन, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय और दूसरा वचन हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय दूसरा वचन हम निकाल के रखेंगे और हम पढ़ेंगे बाद में। हम देखते हैं कि और उन चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने एकांत में एक ऊंचे टेकड़ी पर, एक ऊंचे जैसे पहाड़ पर ले गया। हालेलुया। वो 3 चेले थे, आप जानते हैं कौन है। उसमें से एक पतरस था। और हम देखते हैं कि वहां जाने के बाद इसके पीछे जो उद्देश्य था यीशु मसीह का, वो ये था कि इनको बताए कि इस पर्दे के पीछे, यानी उसके शरीर के पीछे, यानी शरीर के आड़ में, अंदर में कौन सा अद्भुत मर्म दड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज भी लोग कंफ्यूजन में है, वो नहीं जानते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को एक दुय्यम स्थान देके रखा है। और वो 3 चेलों को जब वो अपने साथ में जा रहे थे, उस समय तक हो सकता है वो उसे हल्के में लेते होंगे। हो सकता है उस समय वो शायद ये समझ रहे होंगे कि कोई चिन्ह चमत्कार होगा, कोई दुष्टात्मा निकालनी होगी, प्रभु हमको साथ ले जा रहा है या प्रार्थना के लिए ले जा रहा है। लेकिन प्रभु उनको ये बताना चाहता था कि पर्दे के अंदर कौन सा अद्भुत मर्म छुपा हुआ है, क्या सीक्रेट है उसके अंदर, वो प्रभु प्रकट करना चाहता था अपने चेलों को। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जैसे वो लोग उस ऊंचे जगह पर गए, प्रेज़ द लॉर्ड, और तुरंत यीशु मसीह का वहां पर स्वरूप बदलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्वरूप कैसा था बाइबल में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। पर्दे के पीछे क्या है हम देखेंगे। और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस शरीर के अंदर जो कि पर्दा है, अंदर स्वयं यहोवा परमेश्वर निवास करता है, उस समय उन तीनों के सामने प्रकट हुआ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो दोनों वहां पर और भी आए जो शरीर में इस संसार में नहीं थे। एक मूसा और दूसरा एलिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मूसा जब तक अपने शरीर में था वो परमेश्वर को देख नहीं सका है। हालेलुया। जिस चट्टान की आड़ में उसको छिपाया था परमेश्वर ने, हमने बाइबल स्टडी में देखा पिछले दिनों में कि वो चट्टान स्वयं यीशु मसीह थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिर्फ पीछे का स्वरूप देख सका। हालेलुया। लेकिन जब स्वयं परमेश्वर शरीर में आया, लहू के द्वारा आया,
परमेश्वर ने अपनी दास की इच्छा को पूरा किया, उसको बुला लिया, धरती पर बुला लिया। अब मूसा ने यीशु परमेश्वर को पीछे से नहीं बल्कि आगे अपने चेहरे से चेहरे को देखा है। हालेलुया। क्योंकि वहां पर वो लहू मौजूद था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पर्दे के अंदर जब मूसा ने झांका तो वहां का क्या माहौल बना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई और बहनों, उस शरीर में, उस पर्दे के अंदर परमेश्वर का शकीना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से 2000 साल तक वो दरवाजा बंद था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम नए नियम में प्रभु ने हमें जन्म दिया है। हम धन्यवादित लोग हैं। आओ हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उस पर्दे के द्वारा हम हमारे जीवित परमेश्वर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी महिमा को देख सकते हैं, उसकी सामर्थ को हम एहसास कर सकते हैं। पहले जो देखते थे वो मर जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि कलीसी 2:9 हमेशा मेडिटेट करो, हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु की मैं स्तुति करता हूं। मुझे क्षमा कीजिए, थोड़ा समय लग सकता है, 10-15 मिनट ज्यादा। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि इस निवास मंडप के पर्दे के नमूने के जैसा ही जो व्यवस्था में था, परमेश्वर ने अपनी देह के द्वारा परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सवाल हमारे बीच में तैयार होगा कि वो कैसे, ये क्या है। हालेलुया। कैसे अलग हो सकता है शरीर के द्वारा परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबिल परिपूर्ण बाइबिल है। इसका कोई भी बिंदु, कोई भी काना, कोई भी मात्रा व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी टलेगा नहीं। इसलिए इस पवित्र शास्त्र को देखिए, शैतान भी थर थर कांपता है, क्योंकि एक में ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई भी दाग नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई और बहनों, यह परमेश्वर के मुख से निकला हुआ पवित्र जीवित वचन है। यह परमेश्वर का शब्द है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि निवास मंडप में परम पवित्र स्थान के बाहर पवित्र स्थान था, बीच में पर्दा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र स्थान में 3 चीजों को हम देखते हैं। एक सुवर्ण दीप स्तंभ वहां पर था, हमेशा वो जलते रहता था। हालेलुया। हम देखते हैं कि दूसरा, समर्पित रोटी के लिए एक मेज थी, और दूसरी जो एक थी धूप वेदी की मेज। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो भी लोग आते थे पवित्र स्थान तक आते थे और वहीं पर संतुष्ट हो जाते थे, इस डर से कि कहीं गलती से अंदर हम ना झांके और हमारी मृत्यु हो जाए। हालेलुया। उस समय उनके लिए वो डर सही था, इसलिए वो झांकते नहीं थे। लेकिन वो डर आज परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले हमेशा के लिए निकाल दिया है। हालेलुया। अब मृत्यु नहीं आएगी झांकने से उस पर्दे के अंदर, बल्कि अनंतकालिक जीवन मिलेगा। फिर भी हम झांकते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये कितना दुर्भाग्य है आज के हमारे मसीह लोगों के लिए। आज मसीह लोग सिर्फ पवित्र स्थान तक आने की इच्छा रखते हैं। ये पवित्र स्थान में क्या है, यूहन्ना 6 अध्याय पूरा रीति से हमें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर चिन्ह चमत्कार होते थे, वहां पर 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई जाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, दुष्टात्मा निकलते थे। आज भी यही हो रहा है। आज हम भी यूहन्ना 6 में आके बैठे हुए हैं, यानी पवित्र स्थान तक आके बैठे हुए। शरीर की देह तक हम आए हैं, लेकिन शरीर के अंदर हम नहीं आना चाहते। यीशु मसीह के अंदर आना ही अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह साथ रहेगा, चिन्ह चमत्कार होंगे, दुष्ट आत्मा निकलेगी, हजारों लोग खाएंगे पिएंगे, तमाम जरूरतें पूरी होगी, अद्भुत कार्य प्रकट होगा। लेकिन फिर भी मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम आत्मिक मृत्यु में जा सकते हैं। हालेलुया। पहले
पर्दे के अंदर झांकने वालों को मृत्यु मिलती थी व्यवस्था में, लेकिन नए नियम में जो पर्दे तक आते हैं और अंदर झांकते नहीं हैं उनको मृत्यु मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उल्टा हो गया सब। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम सिर्फ पर्दे तक आए हुए हैं क्या? यानी मसीह की देह तक आए हुए हैं क्या? हालेलुया। इतना काफी नहीं है। सिर्फ हालेलुया हालेलुया कहना काफी नहीं है। सिर्फ दुष्टात्मा निकलना काफी नहीं है। इस बात से संतुष्ट मत रहो मेरे प्यारो भाई और बहनों। सेवक लोग इस बात से संतुष्ट मत रहो कि तुमने कितनी बड़ी दुष्टात्मा को निकाला है। इस बात की जांच करो, अपने आप को परखो, क्या हम पवित्र स्थान तक यानी शरीर तक आए हैं या शरीर के अंदर हम हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले अंदर देखने से मृत्यु आती थी, लेकिन अगर आज हम अगर नहीं देखेंगे तो मृत्यु आएगी। यह फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस फर्क को अपने अंदर हमेशा के लिए बनाए रखो, इसे भूलो मत, हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई और बहनों, हम देखते हैं कि बहुत से लोग यीशु मसीह के समय में देखते पवित्र स्थान में लोग कैसे आते थे। यीशु मसीह के जीवन को देखकर, पवित्रता को देखकर उनके पास आकर्षित होते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। देह को देख के आकर्षित होते थे। अपोस्तल सोलोमन ने यशायाह 52 में से बहुत अच्छा वर्णन किया था कल, यीशु मसीह के शरीर के बारे में। उसे रूप नहीं थी, शोभा नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक कि उसका पवित्र जीवन। हालेलुया। और हम देखते हैं कि इससे बहुत से शास्त्री पुरुष भी उसके पास आकर्षित होते थे। अमीर लोग उसके पास आकर्षित होते थे। और एक अमीर मरकुस की किताब 10वें अध्याय में ऐसे उसके पास आता है और उससे कहता है कि तू उत्तम गुरुजी है। और वो उसे एक प्रश्न पूछता है। प्रश्न बिल्कुल सही है उसका, ध्यान से सुनिए, कि प्रभु जी अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। यह बिल्कुल सही प्रश्न है। आज हमारे जीवन में यह प्रश्न होना जरूरी है। और यीशु मसीह ने उसको पूछा कि तू व्यवस्था में क्या पढ़ता है। हालेलुया। उसने जवाब भी सही दिया और उसने यीशु मसीह ने दोबारा उससे कहा कि जा ऐसे ऐसे कर। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा हुआ है, लेकिन वो खेदित मन से चला गया क्योंकि वो अमीर था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शरीर तक आया है, वो पवित्र स्थान तक आया है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी कि अति पवित्र स्थान में जाए। हालेलुया। उसकी इच्छा नहीं थी अनंत जीवन में जाए, वो वहीं से वापस चला गया। आज लाखों करोड़ों लोग यही कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में, आधुनिक टेक्नोलॉजी में, हम बाइबल देखते हैं, मोबाइल में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कितने तो सेवक लोग बड़े बड़े आश्चर्य काम करते हुए दिख रहे हैं। दुष्ट आत्मा निकल रही है, अच्छी बात है। सब लोग पवित्र स्थान में हैं, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारों भाई और बहनों, यदि हम पर्दे के अंदर नहीं झांकेंगे, हालेलुया, अब देखिए पर्दे की स्थिति क्या है, उस बात को देखेंगे तो हम आत्मिक रीति से मर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। महामारी से मत डरो, कोरोना वायरस से मत डरो, लेकिन उस बात से डरो जिसके कारण हमारे जीवन में आत्मिक मृत्यु आ सकती है। ये महामारी हमको नाश नहीं कर सकती है, ये महामारी हमको अनंतकालिक जीवन से रोक नहीं सकती है, लेकिन एक चीज है हमारी गलती कि हम पर्दे के पास आकर भी, यानी मसीह के देह के पास आकर भी, अगर हम उस देह के अंदर नहीं आएंगे तो हम जरूर मर जाएंगे। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्यारों भाई, और मरकुस की 10वां अध्याय घर में बाद में पढ़ना। हालेलुया। यह दुर्भाग्य है आज कि लोगों ने परमेश्वर की अद्भुत महान योजना को, जो योजना परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए बनाई है, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 7:14 उसका जीता जागता वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह 9:6 हम पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे। यीशु मसीह कौन है? 9:6 9:6 क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ,
हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, प्रेज द लॉर्ड, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, अनंत काल का पिता। पिता दो नहीं है, पिता एक ही है, सनातन पिता एक ही है। सनातन यानी उस जो है पहले से है, उसकी शुरुआत भी नहीं अंत भी नहीं। यीशु मसीह कहता है आदि और अंत में है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार है। मेरे प्यारों भाई और बहनों, आओ हम विषय की ओर लौट आएंगे। हम देखते हैं कि दुर्भाग्य यह है कि आज लोगों ने परमेश्वर की उस महान योजना को जाना नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। वो योजना क्या है कि मानव जाति को, संपूर्ण मानव जाति को, यानी आदम को, जो परमेश्वर के महिमा से दूर हो चुके हैं, उनको फिर से एक बार परम पवित्र स्थान में लाया जाए। हालेलुया। फिर से एक बार उनको परम पवित्र स्थान में, पर्दे के अंदर से परम पवित्र स्थान में लाया जाए। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज पर आया हूं, मैं समाप्त करता हूं 15 मिनट में, प्रेज द लॉर्ड। यह परमेश्वर की योजना है मनुष्य के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कि उनको जो बहके हुए है, जो दूर गए हैं, रोम 3:23 के अनुसार, उनको वापस वो गौरव दे जो आदम को दिया गया है। हालेलुया, दिया गया था। कोरिन्थियुस के इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि लोग इस परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाए हैं और इस योजना के तहत स्वयं परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा है इस योजना को पूरा करने के लिए। मिखाइल को नहीं भेजा है, गैब्रियल को नहीं भेजा है, कोई सेना को नहीं भेजा है, बल्कि परमेश्वर यह काम खुद करना चाहता है। हालेलुया। वो खुद उद्धार देना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड। जो शाप परमेश्वर ने एदेन बगीचे में दिया है आदम को और हवा को, वो शाप से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकते थे। सो उस शाप को पूरा करने के लिए स्वयं परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ है। हालेलुया। उस शाप को निकालने के लिए फिर से एक बार उनको परम पवित्र स्थान में अपने शकेना में प्रभु लाना चाहता था। इससे और क्या बड़ी आशीष हमको चाहिए। इस समय आप जहां भी बैठे हैं, पूरी गंभीरता से प्रभु को धन्यवाद देते रहो। हम साधारण लोग नहीं हैं मेरे प्यारों भाई और बहनों। हम देखते हैं कि जब वो शरीर में आया, उस शरीर को उसने हमारे लिए एक नया और जीवन युक्त मार्ग के रूप में प्रकट किया है। यीशु मसीह की देह है हमारे लिए परम पवित्र स्थान में जाने का एक नया अनोखा स्वर्गीय मार्ग है, जीवन देने वाला मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड। उससे खिलवाड़ मत करो, उसको सिर्फ चिन्ह चमत्कार करने वाले के रूप में देखो मत, उसको सिर्फ दुनिया की आशीष देने वाले के रूप में देखो मत, उसको अपने जरूरतों को पूरा करने के रूप में देखो मत। तो वो हम देखते हैं कि वो हमारे लिए अनंतकालिक जीवन में परमेश्वर के बिल्कुल करीब उसकी महान शकेना में आने का एकमात्र मार्ग है। हालेलुया। चलो आओ इस नए जीवन युक्त मार्ग के बारे में, प्रेज द लॉर्ड, हम बहुत गंभीरता से सोचें। प्रेज द लॉर्ड। आओ इसी मार्ग से, यही एक जो मार्ग है, नया मार्ग, जीवन मार्ग, जिसके होते हुए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, जिससे चलते हुए होते हुए हम जो पहले जहां थे, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति में, परम पवित्र स्थान में, उसकी शकेना में, उस मूल स्थान को हम वापस जा सकते हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मनुष्य ने अपने अपने लिए मार्ग तैयार किए। बाइबल लिखता है कि अंत में मृत्यु मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। सारे मार्ग को छोड़ दो और यीशु मसीह का शरीर जो देह है, जो हमारे लिए पर्दा है, हमारे लिए मार्ग है, हालेलुया, वो मार्ग, वो दरवाजा खुल गया है कलवरी के क्रूस पर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं
यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने बारे में क्या कहते हैं, उस शरीर के बारे में क्या कहते हैं। यूहन्ना 14:6 हम निकालेंगे। मुझे क्षमा करें, मैं 10 मिनट ज्यादा ले रहा हूं। जीसस। यूहन्ना 14:6 हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से सुनिए, मार्ग और सच्चाई और जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बिना मेरे द्वारा, बिना मसीह के देह के कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता, उसको देख नहीं सकता और जीवित नहीं रह सकता। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि परम पवित्र स्थान में जाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो एक ही पर्दा है, जिस पर्दे का नाम है यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये मार्ग आज तक हमने अपनाया नहीं है, आज प्रभु हमसे बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ उसकी स्तुति आराधना करने से कुछ होने वाला नहीं है, उसके अंदर हम कैसे जाए इसके बारे में सोचिए। मेरे प्यारों भाई और बहनों, परमेश्वर ने उस पर्दे को कलवरी के क्रूस पर इसलिए 2 भाग कर दिया ताकि हम परम पवित्र स्थान में जा सके। हालेलुया, इस बात को समझो। प्रभु की इच्छा है हम परम पवित्र स्थान में आए। कैसे आएंगे? जब तक वो पर्दा, वो मसीह देह रूपी पर्दा 2 भाग नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक हम अंदर नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि यह पर्दा 2 हिस्से में कैसे हो गया, कैसे फट गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मार्क रचित सुसमाचार, इसका 15 अध्याय, मार्क रचित सुसमाचार, इसका 15 अध्याय, और 37 और 38 2 वचन हम पढ़ेंगे। 37 और 38 2 वचन हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने बड़े शब्दों से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मंदिर का पर्दा, अब ध्यान से सुनिए, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने स्वयं शरीर में होकर जो मृत्यु को थामे हुए पर्दा था, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उस पर्दे को अपने देह के द्वारा कलवरी के क्रूस पर उसको 2 हिस्सों में कर दिया। हालेलुया, मृत्यु निकाल दी। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कितना विशेष कार्य हुआ है। उस समय जो लोग मंदिर में, याजक लोग उपस्थित होंगे, शुरुआत में तो डर गए होंगे कि अब हम मर जाएंगे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वो मरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उस दरवाजे को खोल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बंद था दरवाजा, जीवन का दरवाजा, अनंतकालिक जीवन का दरवाजा, यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर उस शरीर को फाड़ने के कारण वो खुल गया है। हालेलुया। अब हम उस पर्दे के अंदर झांक सकते हैं, उस शकीना को देख सकते हैं। हालेलुया। इतना अनुग्रह देने के बाद यदि हम सिर्फ उस पर्दे के बाहर ही खड़े होंगे और यीशु यीशु कहेंगे, तो मेरे प्यारों भाई और बहनों, अभी भी हम मृत्यु के जबड़े में फंसे हुए हैं। निकलो बाहर।
आओ उस शरीर के पास आओ, उसके अंदर झांको। शरीर में हम कैसे आ सकते हैं हम देखेंगे। हम देखते हैं कि जब हम गलती 3:27 के अनुसार, जिसमें लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, प्रेज द लॉर्ड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया। मसीह क्या है आपने सुना है, 1 घंटे से सुन रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। मसीह की देह ये जीवित परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर वहां पर उपस्थित है। जब हम मसीह की देह में आते हैं बपतिस्मा के द्वारा, इसका मतलब है हम परम पवित्र स्थान में आने के लिए अपने आप को हमने आगे कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उतनों ने मसीह को पहन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में हमारे लिए सब कुछ मार्ग दिया गया है, यही एक मार्ग है। एक विशेष बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो योजना के तहत परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए जो शरीर भेजा है, मसीह यीशु का शरीर जो भेजा है, वो स्वर्ग से आया है। उसको भेजने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर अपने शरीर को कभी नकार सकता है? जवाब दीजिए। भले मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन आप जवाब दीजिए। परमेश्वर अपने शरीर को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता, क्योंकि उसने वो भेजा है, स्वर्ग से भेजा है, हमारे लिए भेजा है, ताकि हम उसके अंदर आए और परमेश्वर से मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। कल अपोस्टल सालोमन ने बहुत अच्छा कहा कि मसीह में हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। परमेश्वर अपने शरीर को कभी रिजेक्ट नहीं करता। आज लोग रिजेक्ट कर रहे हैं कि मुझे मसीह में बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, मैंने छिड़काव कर लिया है, मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के टाइटल्स में लिया है। किसी ने दिया नहीं बाइबल में और किसी ने लिया नहीं है। जितनों ने बपतिस्मा दिया और लिया उन्होंने सबने यीशु मसीह के नाम से लिया, और जितनों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया उतनों ने पवित्र आत्मा पाया। वो प्रभु के अति पवित्र परम पवित्र स्थान में आ चुके हैं। मेरे प्यारो भाई और बहनों, हम देखते हैं कि लहू बहना जरूरी था। बकरों का लहू, बैलों का लहू के द्वारा उस समय पाप क्षमा नहीं हो सकते थे। इब्री 10:4 हम पढ़ेंगे। क्षमा करो, मैं समय ले रहा हूं ज्यादा, मैं जल्द समाप्त करता हूं 5 मिनट में। इब्रानियों की किताब, इसका 10 अध्याय 4 वचन हम पढ़ेंगे। इसका 10:4 हम पढ़ेंगे। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो दरवाजा बंद था परम पवित्र स्थान का। लेकिन जब परमेश्वर ने ऐसे मेमने को हमारे बीच में भेजा, ऐसे शरीर को लाया जो निष्कलंक है, पवित्र है, स्वर्गीय है, उसका ब्लड ग्रुप ए नहीं है, बी नहीं है, ओ नहीं है, ए भी नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप स्वर्गीय है। आमीन। यीशु मसीह का लहू ये परमेश्वर का लहू है। पौलुस प्रेरितों के काम में 20:28 में लिखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो लहू बहाया गया है, वो किरिश्मी रंग बहाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिसके अंदर जीवन है, और उस लहू के द्वारा, उस लहू के बहने के द्वारा, वो शरीर कलवरी के क्रूस पर छिप जाने के द्वारा, 2 हिस्से में बंटने के द्वारा परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच का पर्दा हट गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम कौन से भी समय में घुटनों पर जाकर पश्चाताप करके परम पवित्र स्थान में प्रभु के उपस्थिति में आ सकते हैं। उस जीवित महान प्रेम परमेश्वर के रूप को निहार सकते हैं, लेकिन हम आते नहीं। हम बस पर्दे के पास खड़े हुए हैं कि कब मेरी प्रमोशन हो जाएगा, कब मुझे गाड़ी मिलेगी, कब मुझे बंगला मिलेगा। अपने आत्मा के बारे में सोचो कि ये शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएगा। यही समय यीशु मसीह को परिधान करने का, यही समय अपने गुनाहों से तौबा करके, पश्चाताप करके, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने का। मेरे प्यारो भाई और बहनों,
ये प्रूफ है कि नए नियम पुराने नियम में दरवाजा बंद था। प्रेज द लॉर्ड। इब्री 10:4 वो प्रूफ है, प्रेज द लॉर्ड, कि पाप क्षमा नहीं हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन स्थिति कैसी क्यों ना हो, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है। वो शरीर छिद गया है, वो पर्दा कलवरी के क्रूस पर फाड़ा गया है। हालेलुया। क्या हुआ? पर्दा फटते ही कब्रें खुल गई, जीवन आ गया। प्रेज द लॉर्ड। सोए हुए बहुत पवित्र लोगों की शरीरें जीवित उठी। प्रेज द लॉर्ड। उसमें जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई और बहनों, एक व्यक्ति की मृत्यु के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड, पवित्र परम पवित्र स्थान का दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया है। वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं खुला है, बल्कि हर एक उस व्यक्ति के लिए खुला है जो ये विश्वास करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है और उसके नाम से घुटने टेकेगा। हालेलुया। बाइबल में और उद्धार करता कोई दूसरा तीसरा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह के शरीर को पहचानो। वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन है, बहुत हमारे लिए जरूरी है। अब प्राइमरी स्टेज के लिए रोते मत बैठो, पेट दर्द के लिए मत रोना मेरे प्यारों भाई और बहनों, कोरोना वायरस के लिए मत रोना डर से। अगर रोना है तो मेरे प्यारों भाई और बहनों, अपने पापों की क्षमा के लिए रो। जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए रो, ताकि अनंतकालिक जीवन हर एक को मिले। हर एक जन प्रभु की शकेना में, परम पवित्र स्थान में, उसके उपस्थिति में आ जाए। यह महान सत्य दड़ा हुआ है यीशु मसीह के देह में। मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि प्रभु की इच्छा है तो इसी विषय को आने वाले दिनों में हम और आगे ले जाएंगे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करता हूं प्रभु। जो महान सत्य तूने हमको दिया है, जो प्रकाशन दिया है, अब कोई डर हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि तूने बता दिया है कि पर्दे को तूने 2 हिस्सों में बांट दिया है और हम में से हर एक जन आत्मिक मृत्यु से बचने के लिए परम पवित्र स्थान में तेरे पास आ सकते हैं, तेरे शकेना में आ सकते हैं, तेरे पवित्र अग्नि से बपतिस्मा पा सकते हैं। यह अनुग्रह, यह कृपा तूने पुरानी व्यवस्था में लोगों को नहीं दी थी, लेकिन तूने आज हमारे लिए कोकरे का बलिदान, मेमने का बलिदान किया है और हमारे लिए दरवाजे को खोल दिया है ताकि हम अनंतकालिक जीवन पाए। इसलिए जीवित परमेश्वर, जो तू शरीर में आया, हम विश्वास करते हैं कि वो तेरा शरीर है। वो मरियम से नहीं आया, वो यूसुफ से नहीं आया, वो आदम जो मिट्टी है उससे नहीं आया, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया गया। हम तेरे शरीर के पास आते हैं परमेश्वर, हम इस शरीर में होकर आते हैं प्रभु जी। हम इसी मार्ग से आते हैं, जो नया मार्ग है, जो जीवन का मार्ग है, उसी मार्ग से हम आते हैं और हम तेरे अंदर छिपना चाहते हैं प्रभु, ताकि कोई भी महामारी, कोई भी संकट, कोई भी बीमारी हमें छू ना पाए, बल्कि हम तेरे उपस्थिति में बने रहे, तेरे निकट बने रहे और हम प्रबल बनते रहे। सारा मान, महिमा, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। आज इस वचन को प्रचार करने के लिए तूने मुझे अनुग्रह दिया, मैं पूरे मन से तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु। इस वचन के द्वारा जो लोगों ने इसको सुना है, हर एक को तो आशीष दे प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु जी तेरे पास आने के लिए तू आत्मिक प्रेरणा दे प्रभु, सहायता कर और मदद कर प्रभु जी। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड।